हेलो ट्रेडर, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हमारा शेयर मार्केट का डे सेकंड है और ये लेसन 2 है। तो इसमें हम लोग आज कल जितने भी हम लोग ने पढ़ा है उससे नेक्स्ट का इसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इन्वेस्टमेंट। मतलब जो हम लोग है ना बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। आई मीन कि दो चार क्लास बोरिंग होंगे, उसके बाद फिर सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है निवेश, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का हमारा पर्पस क्या होता है? तो मान के चलो कि मेरे पास कुछ पैसे जमा है, धन जमा है, तो मुझे उसको ग्रोथ करना है। क्योंकि देखो, पैसे का एक रूल है कि अगर आप अपने पैसे को अपने पास रखोगे तो वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर पैसे को रोटेट कराओगे, आप किसी को दोगे, फिर उससे कुछ परसेंटेज लोगे, वो किसी को देगा, मतलब जितना पैसा ज्यादा रोटेट करेगा वो कहीं ना कहीं ग्रोथ करेगा। अगर आप एक जगह अपने तिजोरी में रख के सोचोगे कि ये पैसा ग्रोथ करेगा, तो वो ग्रोथ नहीं करने वाला, कहीं ना कहीं वो फिर डिस्ट्रॉय होगा, मतलब खराब होगा। तो यही है निवेश, इन्वेस्टमेंट। अपने पैसे को या धन को आगे के भविष्य के लिए जो रकम जमा करते हैं उसे ही निवेश कहा जाता है। कि हम जैसे जो पैसा को मान के चलो किसी को ब्याज के तौर पे रख दिए, कुछ एफडी करा दिए, कुछ का जमीन ले लिए, कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिए, कुछ सोने का खरीद लिए, तो ये सब इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही आता है। निवेश अब आप पर निर्भर करता है कि आपको निवेश कहाँ करना है। तो इसको मतलब समझिए, जैसे देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ देखो कैटेगरी वाइज बटा हुआ है। कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल किसान फार्मर टाइप का हो जाता है, कुछ लोग मतलब मजदूर टाइप के हो जाते हैं। तो क्योंकि सबका नॉलेज अलग अलग होता है, किन्हीं को लगता है कि नहीं, जमीन में अगर इन्वेस्ट कर दिए तो मेरे लिए सेफ है, किन्हीं को लगता है मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया तो वो मेरे लिए सेफ है, किन्हीं को लगता है मैं एफडी करा दूं तो वो मेरे लिए सेफ है, किन्हीं को लगता है नहीं, ये सब मतलब कभी भी मेरा पैसा डूब जाता है, तो वो अपने पास ही रखते हैं, तो उनका ग्रोथ नहीं होता। लेकिन जो अपने पास से हटा के दूर रखते हैं, जैसे बैंक में रख दिए, शेयर खरीद लिए या फिर जमीन खरीद लिए, तो सबका कहीं ना कहीं ग्रोथ होता है। एग्जाम्पल अगर यहाँ समझे, तो आज के डेट में समझो कि हमने जमीन खरीदा 20 लाख रुपए कट्ठा, आने वाला साल 2 साल में वो डिफिनिट है 20 लाख कट्ठा नहीं हुआ, कहीं ना कहीं वो 25 लाख कट्ठा, 22 लाख रुपए कट्ठा, इस तरह से हो जाता है। अगर गोल्ड आज की डेट में 65,000 चल रहा है, तो आने 1 साल में 2 साल में वो डिफिनिट है 70 भी टच कर सकता है। अगर मैंने कोई शेयर खरीद लिया, तो अगर कोई आज के डेट में प्राइस चल रहा है, जैसे एग्जांपल ले लूं, एशियन पेंट 3,000 रुपए का चल रहा है, तो एशियन पेंट में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आने वाला टाइम में वो थोड़ा सा बढ़ ही सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज किस हिसाब से है। जिनको जो मतलब ये सारे सेक्टर एक ही हैं, मतलब सब में ग्रोथ ही होना है, किसी में ज्यादा ग्रोथ होना, किसी में परसेंटेज वाइज ज्यादा होना, किसी में कम होना। लेकिन किन्हीं को लगता है कि बैंक मेरे लिए सेफ है, तो वो बैंक में इन्वेस्टमेंट, बैंक में पैसा रखते हैं। किन्हीं को लगता है शेयर मेरे लिए बेस्ट है, तो शेयर में पैसा लगाते हैं। तो सबका नॉलेज के हिसाब से वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। सभी लोगों को सब कुछ समझ नहीं आता। जैसे कुछ लोग सोना में, कुछ लोग भूमि में, कुछ लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं। ये अब आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या समझ में आता है। आपको गोल्ड समझ में आता है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दे, बैंक समझ में आता है तो बैंक में इन्वेस्टमेंट कर दे, या फिर शेयर बाजार समझ में आता है तो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर दे। अब हम लोग देखिए इसमें कैसे काम करते हैं। शेयर बाजार में क्या होता है, डे ट्रेडिंग या इंट्राडे, दो टाइप का होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में उसी दिन शेयर की खरीद और बिक्री करके फायदा या नुकसान बुक किया जाता है, उसमें डिलीवरी नहीं ली जाती। मतलब आप जैसे मान के चलो कि मुझे लग रहा है, मैं कैंडल का फॉर्मेशन जानता हूं, मैं कैंडल को अच्छे से पढ़ने जानता हूं, चार्ट ट्रेडिंग मेरे को अच्छे से आता है, तो मैं चार्ट के हिसाब से देख के लग रहा है कि मुझे एशियन पेंट, एचडीएफसी, रिलायंस का चार्ट बहुत बढ़िया है, कैंडल बहुत अच्छा बुलिश टाइप का बना हुआ है, तो ये आज में भी 3%, 2% या फिर कैंडल के हिसाब से 2 पॉइंट, 4 पॉइंट ये ऊपर जा सकता है। तो उस हिसाब से हम लोग उसी दिन सुबह में खरीदते हैं, और मतलब 3:30 से पहले, मार्केट क्लोज होने से पहले उसको हम लोग सेल कर देते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डे ट्रेडिंग। अगर आपको सामने लग रहा है कि अगर आपका चार्ट ट्रेडिंग करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमजोर हो, तो डेफिनेट है उस दिन आपको लॉस होगा। तो वो जो आपका फिर लॉस होगा, तो उसी दिन आपको लॉस भी बुक करना पड़ेगा। उस दिन प्रॉफिट हुआ तो आप प्रॉफिट बुक करोगे, या फिर आपका लॉस हुआ तो लॉस बुक करोगे। इंट्राडे ट्रेडिंग का मुख्य उद्देश्य दैनिक उतार चढ़ाव का फायदा लेना होता है। जैसे कि यहाँ क्या बताए, किसी का ये व्यू नहीं होता कि हमको मार्केट में लॉस हो, सबको बस मुनाफा कमाने ही आते हैं। तो इसमें मतलब अब जब आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे इसमें, तो इसमें और कुछ बताएंगे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसमें ही हम प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ सेल करके भी आप प्रॉफिट कर सकते हो। जैसे लग रहा है कि मुझे रिलायंस का चार्ट थोड़ा सा वीक है, आज मार्केट नीचे गिर सकता है, तो मैं उस स्टॉक को मैं सेल करके, वो मैं जो शॉर्ट सेलिंग वो चीज बताऊंगा ना उस वीडियो में, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में वो चीज आपको क्लियर करूंगा वहां पे। तो डे ट्रेडिंग जो होता है कि डेली का उतार चढ़ाव होता है, उस हिसाब से आप प्रॉफिट उसमें बुक कर सकते हो। तो ये आपका क्लियर तब होगा जब आप चार्ट ट्रेडिंग करने में महारत हासिल कर लेंगे, टेक्निकल इसका बेहतरीन तरीके से आप सीख जाएंगे, तो ये सब आप फायदा ले सकते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं इसमें फ्यूचर क्या होता है। देखिए, कोई सा भी हम लोग भविष्यवाणी करते हैं कि जैसे एग्जांपल कि आने वाला समय में, एक मंथ में, या फिर आने वाला कुछ दिनों में, फ्यूचर का फ्यूचर में भी रिलायंस का चार्ट अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एफआईएस का बाइंग आ रहा है, प्रो ट्रेडर भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मे भी ऐसा लग रहा है, अनुमान लग रहा है कि इसका शेयर ऊपर जाने वाला है। तो उसमें क्या होता है, जो आप प्राइस देखते हो कि अगर मे भी प्राइस अभी चल रहा है एशियन पेंट का 3,000, तो उसका फ्यूचर में अगर देखोगे ना, तो उसका प्राइस कम रहता है।
और लोड साइज उसका क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो उस हिसाब से आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो वहां आप फ्यूचर 1 मंथ एक्सपायरी के लिए आप लोग वहां जाके बाय कर सकते हैं। तो वो एक लेवल के हिसाब से काम होता है वहां की। जैसे मान के चलो, जैसे हम फ्यूचर अगर बाय करते हैं तो वहां कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए मतलब इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो वो 1 मंथ एक्सपायरी वाला होता है। वहां 1 मंथ में अगर आपका मार्केट अच्छा चल गया तो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट हो जाएगा, अगर लॉस गया तो उसमें भी निर्धारित होता है कि हमको लॉस कितना बुक करना होता है। फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट हर महीने एक्सपायर होता है। फ्यूचर का भी लॉट साइज होता है, जैसे मैं पहले बता दिया कि फ्यूचर भी लॉट साइज होता है। जैसे डिपेंड करता है कि कौन सा आप स्टॉक, क्योंकि हर एक स्टॉक का फ्यूचर नहीं चलता है। कुछ कुछ चुनिंदे स्टॉक होते हैं जिसका फ्यूचर चलता है। वो आपको मैं जब नेक्स्ट एनएससी की वेबसाइट पर वो चीज आपको क्लियर करूंगा कि वहां सारे डिटेल दिए रहते हैं कौन कौन से आप कौन से स्टॉक में आप फ्यूचर बाय करके चल सकते हो। तो वो सब है एनएससी की वेबसाइट पर सारा कुछ है। बस हमसे जुड़े हैं तो लास्ट तक जुड़े रहे। मैं 1 मंथ में आपको मतलब 0 से लेके प्रो लेवल तक आपको सारा कुछ सिखाऊंगा। तो चलो ये अब हो गया, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। फ्यूचर का लॉट साइज महंगा होने की वजह से लोग मार्जिन का उपयोग करते हैं। देखो अब इसमें एक बेनिफिट क्या होता है। अब मार्जिन यहाँ क्या है, मार्जिन एक शब्द है आप लोग के लिए नया होगा, तो मैं थोड़ा सा मार्जिन समझा देता हूँ। देखो मार्जिन यहाँ शेयर मार्केट के भाषा में इसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। अगर आप लोग बैंक के हिसाब से जानोगे ना तो इसको हम लोग लोन बोलते हैं। और लोन आपको जो भी आपका ब्रोकर साइट है वो आपको लोन देती है, मतलब उसका परसेंटेज लेती है कि हाँ अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो हमको भी इतना परसेंटेज चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख का है तो मार्जिन आपको 1 लाख मिल जाएगा, 2 लाख है तो 2 लाख के हिसाब से 1:5 1:4 ऐसे बहुत सारे अलग अलग ब्रोकरेज के अलग अलग सारा का मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। जैसे बहुत सारे देखते हो कि कोई बैंक आपको 4% पे 13% पे हाउस लोन दे रहा है, कुछ लोग 12% पे दे रहा है। तो यहाँ इस शेयर मार्केट में वैसा हिसाब चलता है। मार्जिन का मतलब हो गया आपको लोन उठाना होता है। तो ये भी एक्सपायरी मंथली का एक्सपायरी चलता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं ऑप्शन। अब हम लोग धीरे धीरे बोले ना कि आपको ले चलेंगे ट्रेडिंग के, लेकिन कुछ स्टार्टिंग का कुछ छोटा छोटा पॉइंट है जो कि आपको समझना, बारीक समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या होता है समझिए। ऑप्शन सप्ताह में एक्सपायर हो जाता है। फ्यूचर जहां 1 मंथ में एक्सपायर होता है वही आपका ऑप्शन सप्ताह में भी एक्सपायर होता है। ऑप्शन में ट्रेडिंग करना फ्यूचर से आसान और सस्ता पड़ता है। सस्ता क्यों पड़ता है मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दूं। अगर मान के चलो आप निफ्टी में आप ऑप्शन निफ्टी का कर रहे हो, तो अगर आप निफ्टी में अगर इंडेक्स पे आप कर रहे हो ऑप्शन में, तो वहां आपको एक लॉट 50 का होता है निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का आज की डेट में 15 लॉट चल रहा है। पहले चलता था 25 का, अब चल रहा है 15 का। तो अगर बैंक निफ्टी का हम बात करें तो बैंक निफ्टी का एक लॉट साइज खरीदने में आपको कम से कम 12 से 14 हजार रुपए लगेंगे। लेकिन वहीं आपको निफ्टी में एक लॉट खरीदने के लिए आपको इन द मनी का कम से कम 7 हजार 8 हजार रुपए इस हिसाब से लगते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सप्ताह में एक्सपायर हो जाता है और ऑप्शन ट्रेडिंग करना फ्यूचर से आसान होता है। जहां आपको फ्यूचर आपको बाय करने में कम से कम 2 लाख 2.25 लाख रुपए लगते हैं, वहीं आपको ऑप्शन कम से कम 6 हजार 5 हजार से ऑप्शन ट्रेडिंग हो जाता है। तो इसलिए ज्यादातर जो अट्रैक्टिव होता है ना ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, और ज्यादातर जो लॉस करते हैं लोग 95% ऑप्शन ट्रेडिंग में ही लॉस करते हैं। तो मैं आपको प्रॉफिट का भी राज बताऊंगा इस वीडियो में, तो नहीं धीरे धीरे करके हमारा जो टारगेट है 1 मंथ में आपको कंप्लीट करवाना, वहां मैं धीरे धीरे सारा कुछ आपको बता दूंगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ऑप्शन में 2 कैटेगरी होते हैं, कॉल और पुट। तो देखो कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, वो मैं नेक्स्ट देखता हूँ। जब मार्केट ऊपर जा रहा था उस समय कॉल खरीद सकते हैं और प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे मार्केट हमको लग रहा है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, कोई चार्ट चल रहा है, चार्ट में देख रहे हैं कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो हम उस सिचुएशन में क्या खरीदते हैं, कॉल को खरीद लेते हैं। तो अगर आप कोई प्राइस को 20 रुपया 150 रुपये पे खरीदे, अगर वो 10 रुपये मतलब 160 रुपये चला गया तो आपको 10 पॉइंट का मुनाफा हुआ, तो वही कॉल हुआ। अगर लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो वहां आप क्या करते हैं, पुट बाय करते हैं। तो जब मार्केट नीचे जाता है उस समय पुट खरीद सकते हैं और हमें प्रॉफिट होता है। तो पुट के वही हिसाब है कि अगर मार्केट जैसे मार्केट गिरा तो इंडेक्स का पुट अगर बाय करते हो फिर से, तो आपको फिर से वहां आपको प्रॉफिट होता है 10 पॉइंट 20 पॉइंट, मतलब आपका जैसे एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। अब ये तो कॉल और पुट ये सब तो सारा में भी पता होगा। अगर कोई बिगिनर एकदम अभी स्टार्टिंग है तो ये सब आप सीख सकते हो, वैसे तो ये सब आप लोग को पता हो। लेकिन असली जो हम लोग अभी बात करेंगे वो थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो हम लोग बेसिक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं आप लोग को अगर पता है तो हमारे वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एनालिसिस का। अब बाकी बात ये हमारा छोटा सा वीडियो यही समाप्त होता है। बाकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का जो होता है नेक्स्ट पार्ट जो बचा हुआ वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट एक वीडियो में सारा कुछ बता देंगे तो आपको भी समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा और हमें भी समझाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई। ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, बस यहाँ जो बेसिक चीज नीड है आपको वो चीज मैंने सिखाया है यहाँ पे। अब हम लोग धीरे धीरे एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, एनालिसिस और वहाँ कैसे कैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं स्टॉक को, कैसे कैसे कॉल पुट करते हैं इंडेक्स को, तो वो सब उस वीडियो में कवर करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये आपको छोटा सा वीडियो समझ में आया। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।